सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप हर दिन हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में सम्मिलित होते आ रहे हैं और प्रभु के अद्भुत कार्यों को हम सभी अपने जीवन में देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। प्रभु का अद्भुत प्रेम जो सदैव हम पर बना रहता है, प्रभु जो निरंतर जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करते हैं अपने आत्मा के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा, वह निरंतर हमें अपने जीवन के मार्ग की शिक्षा देते हैं। प्रभु हर दिन हमें सुंदर अवसर देते हैं कि हम साथ मिलके उसके निकट आए, उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। और जब जब हम एक साथ मिलकर उसकी स्तुति उसकी आराधना करते हैं, प्रभु की अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में होती है और प्रभु का आत्मा हम सबों में समाता जाता है। तो आइए, जब प्रभु ने फिर से हमें एक साथ इस तरह मिलाया है, आप जहाँ कहीं भी हैं, जो इस आराधना भवन में हैं, जो हर दिन हमारे संग यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ते हैं, हम फिर से इस समय को प्रभु को दें, अपने मन को, अपने हृदय को उस ईश्वर की महिमा, उसके आराधना के लिए हम तैयार करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में आज हमारे संग हैं मेरी जीवन संगनी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम। आज आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी और आराधना में अगुवाई मैं करूँगा, वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए, आप सब जहाँ कहीं भी हैं, हर दिन की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में अंत तक बने रहे और प्रभु आज के दिन में हमें जो आशीष देना चाहते हैं, जो बातें आज हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को, उन हर एक आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। एक पल के लिए हम अपने आँखों को बंद करें, अपने मन को, अपने हृदय को अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की ओर लगाएं और अपने मन से कहें कि हे मेरे मन, अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को धन्य कर। हे मेरे अंतरतम, तो उसके एक भी वरदान को ना भूल, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमारे हर एक पापों को, अपराधों को क्षमा करता है। हमारा ईश्वर हमें दया और अनुकंपा से संभालता है। हमारा ईश्वर हमारे इस जीवन को अपने आशीषों से भरता है। वह तो दयालु करुणामय परमेश्वर है। वह तो शीघ्र ही द्रवित हो जाता है। वह तो करुणामय ईश्वर है। वह तो हमसे प्रेम करता है। उसने तो हमसे यह वादा किया है, यह कहा है कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो और महत्व रखते हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आज हम इसी विश्वास के साथ कि हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है, इसी विश्वास के साथ कि उसने हमसे कहा कि मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, इस विश्वास के साथ आज हम उसके निकट आए। इस विश्वास के साथ कि वह हमारे सम्मुख है, हम उसके सम्मुख उपस्थित हो जाएं। अपने मन को, अपने हृदय को आज हम उसकी ओर लगा लें और अपने हृदय को आज हम उसके लिए फिर से खोल दें, जो हर पल हर समय हमें पुकारता है। हर पल वह हमारे अंदर आना चाहता है। वह कहता है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु ने आज हमें फिर से अपने पास बुलाया है। प्रभु ने फिर से हमें अपनी उपस्थिति में आने दिया है। हमारा प्रभु जो निरंतर हमें अपने जीवन के राह पर लिए चलता है, वह आज फिर से हमें कहता है, मुझ में बने रहो, मुझसे जुड़े रहो, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं। आज हम भी कहें प्रभु से, हाँ प्रभु,
हम आपसे दूर रहकर कहां जाएंगे प्रभु? हम आपसे अलग होकर प्रभु कहां जाएंगे? क्योंकि आपके ही वचनों में तो अनंत जीवन का संदेश है। आप में है तो प्रभु वो प्रेम है, प्रभु आप में है प्रभु वो शांति है, आप में है प्रभु वो आनंद है। हाँ प्रभु, मैं आपके हाथों को पकड़ा रहूंगा, मैं आपको थामा रहूंगा प्रभु। मुझे कभी ना छोड़ना, कभी ना त्यागना। आइए इस गीत के द्वारा, इस भजन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें और इस गीत को, इस भजन को आज हम अपनी प्रार्थना बना लें और अपने हृदय की हर एक बातों को आज हम प्रभु के सम्मुख रख दें। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश
वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। 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 तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। 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 हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सचमुच में प्यारे प्रभु, आपकी अद्भुत अनुग्रह है पिता हम पर कि हे प्रभु, आपने हम में अपने आप को प्रकट किया पिता। आपने हमें वो जीवन के मार्ग को सिखलाया प्रभु, जीवन के मार्ग को दिखलाया पिता। और आप हर दिन प्रभु अपने उस मार्ग में चलने की हमें शक्ति सामर्थ को देते हैं पिता। हे प्रभु, हम तो चलना चाहते पर हम चल नहीं पाते पिता। हम गिर जाते हैं प्रभु, हमारे कदम लड़खड़ा जाते हैं पिता। हे प्रभु, हम आप पर बना रहना चाहते पर हम बने नहीं रह पाते प्रभु। हे पिता, इस समय इस घड़ी हम फिर से आपके बच्चे पिता एक मन होकर आपको पुकारते हैं पिता। आइए प्रभु, हमारे जीवन में आइए पिता। हमें वो सहायक पवित्र आत्मा को देना प्रभु, अपने सामर्थ से भरना पिता कि हे प्रभु, हम आपके आत्मा से भरकर बल को पाएं और आपके जीवन के राह पर चल पाएं पिता। हे प्रभु, आज जब आप अपने बेटे अपने दास भाई राज के मुख से होकर हमसे बातें करने वाले हैं, आइए पिता। हे प्रभु, हमें ऐसी बातें सिखला, हमें ऐसे बातों को बतला प्रभु कि हे पिता, हम फिर कभी आपसे अलग ना हो, बल्कि हर एक बातों में प्रभु हम आप पर बने रहने वाले हो पाए। हम धन्यवाद करते हैं
और धन्यवाद के साथ इस हर एक प्रार्थना को जो बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपके बच्चे आपके निकट लेकर आए हैं, हम यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिससे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ के माध्यम से दिया है, जिसे हम पाते हैं संत पेतरुस का दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन संख्या 14 से लेकर 18। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 14 से लेकर 18, जिससे वचन ऐसा कहता है, इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो उसे अपनी मुक्ति में सहायक समझें, जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रज्ञा के अनुसार आपको लिखा। वह अपने सब पत्रों में ऐसा ही करते हैं। जहाँ वह इन बातों की चर्चा करते हैं, इन पत्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जो कठिनाई से समझ में आती हैं। अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की तरह उनका भी गलत अर्थ लगाते और इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना और परिवार के लिए। धन्यवाद हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासियाँ उन सब के लिए, हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और भविष्य में जितने लोग देखेंगे सुनेंगे, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे पिता, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को साही खत्ते खोल के पूर्ण किया। पिता, जब जब हम गिरे तूने हमें संभाला, बचाया, संजोया और अपने राज्य के विस्तार में आज योगदान ले रहा है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज जो तू हमें सिखाना समझाना चाहता है, तू जानता है कि हम नीरे हैं, हमें कुछ नहीं आता है। प्रभु, ये बातें जो तेरे आत्मा के द्वारा रचित है, तू जब तक चाहेगा ना हम समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं। तो आइए प्रभु, समझने और समझाने में हम सबकी मदद कीजिए। जो भी दुष्टता की बातें हैं, जो भी आलस्य की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुना और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो दूसरा पत्रस 3:14 से 18। इसलिए हे प्रियो, कि तुम इन बातों की आशा देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को
उद्धार समझो, जैसा प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपनी ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भरम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन। प्रभु आजकल वचन भी वैसे ही देके हमको भेजते हैं, ना आगे समझ में आता है ना पीछे समझ में आता है, और बोलते हैं जाओ प्रचार करके आओ। ये पतरस की दूसरी पत्री समझते हैं ना आप लोग, लेटर। कभी लेटर वेटर लिखे हैं किसी को आप लोग, किसी लड़के को, किसी लड़की को? अभी तो व्हाट्सएप के ज़माना आ गया है, हम लोग आई लव यू शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ILU, है ना, उसको भी पूरा नहीं बोलते हैं, छोटा बोल के निकल जाते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ऐसे हम लोग करते हैं ना, कई बार मुझे दिक्कत होता है पढ़ने में, है ना। अभी कोई किसी को हनी बोलता है तो हनी नहीं लिखता है, वो मधुमक्खी का फोटो भेज देता है। आप समझते रहिए कि आप मीठा लगते हैं कि डरते हैं, समझ में नहीं आता। व्हाट्सएप का जमाना क्या अमित भाई, है कि नहीं? तो समझ में नहीं आता। तो पहले पत्री उत्तरी लिखा जाता था, अब तो संक्षेप में ही लिखा जाता है, और हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म आ गया है जो अभी हम लोग समझते भी नहीं हैं। तो आप लोग पता नहीं पत्र समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अब तो पोस्ट ऑफिस भी विलुप्त होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी उसमें वैकेंसी भी जनरेट किया है और बहुत सारा डेवलपमेंट का कार्य भी हो रहा है। तो लेटर की प्रथा अब समाप्त हो गई है। लेकिन पहले क्या था कि पहले पत्र ही लिखते थे हम लोग, लेटर लिखते थे, क्योंकि हर जगह जाया नहीं जा सकता था और जाने आने की सुविधा नहीं थी, ऐसे टेलीग्राम नहीं थे, फ़ोन नहीं थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो पौलुस को भी जब आप पढ़िएगा तो पौलुस भी हर जगह पत्र लिखते थे और जाते थे। जब कई बार मैंने आपको बता रखा, ये पत्री पतरस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? पतरस के द्वारा। और पतरस जब ये पत्र लिख रहे थे तो लिखने के पीछे उनका जो कारण था, वो विशेष कारण था कि वहाँ जो लोग थे वो पवित्र शास्त्र की बातों को, पौलुस की बातों को और शिक्षाओं को उल्टा पुल्टा लेने लगे थे। जैसे आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे पड़े हैं, लोग पड़े हैं, जो धर्मशास्त्र की बातों से छेड़छाड़ करते हैं और आपको उल्टा तरीका से समझा देंगे, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने तरक्की के लिए उस वचन को तोड़ मरोड़ के समझाएंगे। तो पतरस यहां बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और यही चीज वो कह भी रहे हैं कि ये चीज मैं भी आपको लिख रहा हूं, और ये चीज हमारे बड़े भाई या हमारे भाई तुल्य पौलुस भी आपको लिखते रहे। लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है, तो हो सकता है कि उनके पत्र में कभी कभी कोई लोग इतनी भारी भारी बातों को कहता है कि हमारे समझ से बाहर हो जाता है। तो कहते हैं पतरस की हो सकता है कि आपको कोई कठिनाई हो रही हो समझने में, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे इसमें लिखा है ना कि 16, वैसे ही उसने भी अपनी सब पत्रियों में इन बातों के चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही को नाश करने का कारण बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि
पौलुस की बातें आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको जो लोग समझाने वाले हैं वो क्या करेंगे, उसको घुमा फिरा के बोलेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे। मैं तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रार्थना उद्धर सेवकाई कभी भी चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं करता। अपने लाभ के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने धन अर्जन के लिए हम लोग सेवकाई नहीं करते। हाँ, हमारी भी ज़रूरतें हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, हम भी खाते हैं, हम भी पीते हैं, हम भी पहनते हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। वो सारी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है मेरी भी है, लेकिन प्रभु उसको अनोखे ढंग से प्रबंध करता है और उसका प्रबंध करने का तरीका बहुत अनोखा है। और वो जब जब प्रबंध करता है हमारे विश्वास की वृद्धि होती है। वो साधारण लोगों के समझ के बाहर होता है कि सेवक कैसे जीता है, और सेवक कभी बताएगा तो आप मानिएगा भी नहीं। लोगों को लगता है कि सेवकाई से ही उनका घर परिवार और ये चलता है, ये सत्य नहीं है। सेवक के लिए बहुत सारे मार्ग प्रभु खोल देता है जिससे उसका चलता है। सेवकाई एक जरिया हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जरिया सेवक के लिए प्रभु और भी तरीके से खोल के रखता है। अगर वो सेवक प्रभु के मार्ग पे चलने का प्रयास करता हो तो मैं दुर्बलता की बात कभी भी नहीं करता। तो पौलुस पत्रस यहाँ बड़ा प्यार से समझा रहे हैं कि चीजों को आप उल्टा पुल्टा मत समझिए। और कोई प्रभु का दास या क्या कोई प्रभु के लोग अगर आपको उल्टा पुल्टा समझा भी रहे हैं, या कोई आपके भाई बहन या परिवार के सदस्य या आपके प्रेमी प्रेमिका या माँ बाप कई बार उस चीजों को ऐसे समझा रहा है कि आपको लगेगा कि आपके लाभ का है, लेकिन ये आपके लाभ का नहीं है। पौलुस एक जगह लिखते हैं कि जो भी मेरे लाभ का था मैंने उसे हानि समझ लिया। आज हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग कुछ भी समझाते हैं, वो चूंकि इतना भरम पाल के रखे हुए हैं कि हमारी बातें उनको उल्टा पुल्टा लगती है। वो चूंकि बचपन से यही देखते आए हैं, बचपन से उनका परवरिश ऐसे हुआ है। और बाइबल कहती है कि 2 या 3 आदमी की गवाही को लोग सत्य मान लेता है। आपको झूठ में रहने की आदत हो गई है, अब सत्य आप समझ नहीं पा रहे। हमारे सेवकाई में जब लोग जुड़ते हैं तो वो विश्वासी और गैर विश्वासी दोनों ही रहते हैं। चलो, गैर विश्वासी को आश्चर्य होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन विश्वासी आके ऐसे रिएक्ट करता, अच्छा ये होता है, अच्छा वो होता है, तो बड़ा अजीब फील होता है कि आप तो बचपन से यीशु मसीह को जानते थे, बचपन से पवित्र शास्त्र जानते थे, फिर ऐसा क्या मैंने कह दिया कि आपको इतना झटका लग रहा है। हमारे यहाँ तो बच्चे अभी ठीक से कुछ कर भी नहीं पाते हैं, तब भी पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको दिया जाता है, जिसको बपतिस्मा बोलते हैं, जो चर्च में दिया जाता है या नहीं। अगर वो बच्चा बड़ा होके कहता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैंने आज प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तो बहुत अजीब लगता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसको गलत शिक्षा, गलत संगति और गलत लोगों के द्वारा उसको गाइड किया जा रहा है, और चीज़ों को वैसे नहीं रखा जाता है जैसे बाइबल में कही गई है या यीशु मसीह के द्वारा कहा गया। तो आज प्रभु कह रहा है कि इन चीज़ों को समझना होगा कि क्या सत्य है, कैसे जिएं, कैसे समझें, किस चीज को छोड़ें, किस चीज को पकड़ें। जैसे मैं बताता हूं कि आज हमारे यहां बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होके भी क्रिश्चियन नहीं है। वो कैसे नहीं क्रिश्चियन है? क्योंकि अपनी पुरानी बातों को वो छोड़ने को तैयार नहीं है। पुराने रीति रिवाज, पुरानी बातें जो पहले थी, जो एसटी की परंपरा है, उसको आप छोड़ नहीं रहे, उसको भी निभाते हैं और चर्च की परंपरा को भी निभाते हैं। और जब हम पूछने जाएं, जब हम बोलने जाएं ये क्या है, तो ये रीति रिवाज है और बाइबल में लिखा है अपने परंपराओं का निर्वहन करो। मैं कहता हूं जी सही लिखा। इस वचन को आपने कैसे तोड़ के मुझे समझा दिया? क्योंकि बाइबल ये भी कहता है कि मेरा वचन वाद विवाद का कारण नहीं हो, तो मैं और मेरी अगुआ चुप हो जाते हैं। एक साधारण सी उदाहरण मैं दूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा।
जैसे हम लोग घर में ना माड़ो लगाते हैं शादी के समय, मड़वा लगाते हैं, तब कोई लगाता है। जब हम पूछे कि ये क्या है तो लोग पूछेगा कि हम अपने रीति रिवाज का पालन करते हैं, और बाइबल लिखा है कि अपने रीति रिवाजों का पालन करें। आपने उसको कवर कर दिया अपनी कमियों को। जैसे आज लोग लोटा पानी में, लोटा में हड़िया रखता है, और जब पूछने जाइएगा तो बोलेगा बाइबल में लिखा अपने रीति रिवाजों का पालन करो, अपनी परंपराओं का पालन करो, है ना। और वहां प्रभु को जानने वाले ही लोग कहते हैं कि चलिए, आपके जीजा जी कहाँ हैं, आपके मौसा जी कहाँ हैं, क्या मतलब साइड में लेके निकल गए। पूछिएगा तो क्या ये तो हमारा संस्कार है, चलन है, कवर कर दिया। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, अरे दाखरस तो प्रभु ने बनाया था, इसको चखने में क्या बुराई। नहीं, बहुत गैलन से पीजिए, कोई बुराई नहीं। आपने इसको कैसे समझा दिया? बाइबल से ही मुझे समझा दिया। मैं आपको समझाने के लिए ये उदाहरण लिया कि आपने बाइबल से, मैं किसी पे ताना नहीं देता हूँ। शराब दुर्बलता है, हर आदमी के अंदर है, कोई कम पीता है, कोई ज़्यादा पीता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज़ से मुझे फर्क पड़ता है कि शराब अगर किसी को पीता है तो ये गलत बात है। आपका परिवार विनाश हो रहा है, आपके माँ बाप का विनाश हो रहा है, आपकी पत्नी का विनाश हो रहा है, आपका घर विनाश हो रहा है। तो दयनीय स्थिति है कि आप पढ़ लिख के आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आपकी अवस्था सूअर की तरह हो गई है, क्षमा कीजिएगा मुझे, बाइबल कहती है ऐसा, लिखा हुआ है, वचन बताऊंगा मैं आज। कुत्ते की तरह हो गई है, ऐसा बाइबल लिखा हुआ है। पढ़ दीजिए, नहीं तो सब लोग मेरे ऊपर सोचेगा क्या बोलते रहते हैं पुलपिट पे आके। दूसरा पत्रस 2:22। दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन संख्या 22। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरिन कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि आपका हरकत अभी भी नहीं बदला है, तो आप किस तरह से हो गए हैं, बाइबल में लिखा हुआ। अब चीजों को गलत तरीके से आज समझाया जा रहा है और उसको हम प्रमाणित कर दे रहे हैं कि यह सही है। मुझे इस चीज से दुख होता है कि आपको करना है या नहीं करना है, उस पर मेरा कोई जोर नहीं है, उस पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि बाइबल कहता है कि जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई पुत्र के पास नहीं आता। मैं अपने किसी रिलेटिव्स को, मैं अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने किसी भी सगे संबंधी को विश्वास में आने के लिए नहीं कहता हूँ, या मैं उन्हें इंसिस्ट नहीं करता हूँ, फोर्स नहीं करता हूँ कि आप ये करें, क्योंकि ये स्वतंत्रता की चीज़ है। शिक्षाएं और आज्ञाएं जो मैं आपको देता हूँ वो भी सुनते हैं, मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, मैं प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ किसी चीज़ को। ये दरबार है यीशु मसीह का, यहाँ जितना आपका मान सम्मान है उतना ही मेरी पत्नी और बाकी रिलेटिव का मान सम्मान। डिफर नहीं होता है कि वो मेरे घर वाले, जैसे आपके साथ मैं मिलता हूँ वैसे ही उन्हीं के साथ मिलता हूँ, जैसे मैं खुल के आपको स्वतंत्र रूप से बताता हूँ वैसे ही उनको भी बताता हूँ और ऐसे ही साझा करता हूँ। इंडिपेंडेंट होके उनसे मैं बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक पिता उनको आकर्षित नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह की कृपा नहीं होगी, या जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे, तब तक ये चीज़ें उनकी समझ में नहीं आएंगी। तो मुझे उन लोगों से परेशानी है, और यहाँ पतरस को भी उन लोगों से परेशानी थी कि जो चीज़ों को गलत ढंग से परोस रहे हैं। आप खुद ही नहीं मान रहे, चलो ठीक है, लेकिन आप गलत मैसेज क्यों दे रहे हैं लोगों को? गलत मैसेज क्यों दे रहे हैं? वचन को गलत तरीके से क्यों समझा रहे हैं? यहां कहता है कि इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आशा देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से
उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है लिखा है। अभी क्या कर रहा है ये वचन कि पतरस कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप समझते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है, आप समझते हैं कि आपके जीवन में ईश्वर के द्वारा उद्धार होने वाला है या चमत्कार होने वाला है, तो उसके लिए आपको लास्ट मूवमेंट तक निष्कलंक होना चाहिए। हालेलुया। मतलब आपको अपने तरफ से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना होगा जिससे आपके जीवन में प्रभु का आशीष रुक जाए। निष्कलंक रहना होगा आपको अंत तक। जो बाइबल लिखता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही संपूर्णता को प्राप्त करेगा। तो पतरस कह रहे हैं कि आप निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। अब धीरज को उद्धार कैसे समझना है? प्रभु अगर धीरज धरे हुए है और आप पे अपना कोप नहीं बरसा रहा है, जैसे आपकी सारी कमियों को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि उन्नति क्या क्या बुरा करती है, क्या क्या सही करती है, क्या क्या गलत करती है। मैं जानता हूं कि रोहित क्या क्या गलत करते हैं, क्या क्या सही करते हैं। मैं जानता हूं कि अपर्णा कहाँ चूकती है। मैं जानता हूं कि छोटी का क्या समस्या है, कहाँ गलत करती है। और मैं चुप हूं, मैंने पेशेंस रख रखा है, मैंने धीरज रख रखा है। तो ये आपके भलाई के लिए है कि बुराई के लिए? भूषण भाई, भलाई के लिए। ये आपकी अच्छाई के लिए है कि मैं धीरज धरा हूं। अगर मैं धीरज नहीं धरता, अगर मैं पेशेंस खो देता, तो आप सजा के पात्र हो जाते, या आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार करना होता मैं कर लेता हूं, या आपके दंड की घोषणा हो जाती, या उन्नति के दंड की घोषणा हो जाती। तो एक तो आप निष्कलंक नहीं हैं, एक तो आप गलत पे गलत किए जा रहे हैं, और ऊपर से आपके जीवन में जब आशीष नहीं मिल रहा है तो भड़क जा रहा है, प्रभु विलंब से दे रहा है। अरे गजब किए हुए हैं। खुद मतलब उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। प्रभु चुप है कि आज नहीं तो कल बच्चा मेरा सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल बेटा मेरा सुधर जाएगा, बेटी मेरा सुधर जाएगा, हम इसको आशीषित करेंगे, चलो जाने दो, माफ करो, चलो बच्चा है इसको समझ में नहीं आ रहा है, चलो दास है इसको समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है दुर्बलता है समझ लेगा, जवानी है उछाल मार रहा है समझ लेगा। क्या डॉक्टर साहब आप समझ रहे हैं प्रभु हमको आशीषित ही नहीं कर रहा है। यहां लिखता है कि उसके धीरज, हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। वो कुछ नहीं कर रहा है तो ये आपके उद्धार के लिए है, ये आपके हक में हो रहा है। अगर इसी समय वो कर दे तो क्या क्या वो करता है मैं उसको भी बताऊंगा आज। प्रभु जब भड़कता है तो क्या करता है? प्रभु जब फर्स्ट टाइम जब भड़का था तो जानते हैं क्या करता था? पूरे सृष्टि का विनाश कर दिया था जब उसने धीरज खोया था। और इसको अगर पढ़ना है तो आप जाइएगा उत्पत्ति ग्रंथ में, तो आपकी मिलेगा कि पहले बार प्रभु कब भड़का, धीरज कब खो दिया। मैं आज आपको बताता हूं। उत्पत्ति 6 को जब आप पढ़िएगा, पहला बार जब प्रभु धीरज खोया था, कहां खोया था और कब खोया था, ये मैं आपको बताता हूं। आज आप लोग धन्य लोग हैं कि प्रभु धीरज रखे हुए है आपको आशीषित करने के लिए। नहीं तो अगर वो भड़का तो कैसे भड़केगा देखिए। भूषण भाई रेडी? 7 पढ़िए, उत्पत्ति 6 का 7। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। हालेलुया। अब सोचिए कि ये वचन कहां से है। नंबर मैंने आपको बता दिया, घर जाइए कुछ मेहनत कीजिए, कहानी मैं सुना दूंगा। ये कहानी नूह की है।
वहां क्या हुआ कि नूह के पहले कुछ लोग थे जो आपस में विवाह कर लिए थे, पढ़िएगा, और प्रभु वहां भड़क गया कि ये सब गलत गलत काम करने लगा, और प्रभु ठाना कि सबका विनाश कर देंगे, सबका। वहां क्या हुआ? ईश्वर ने अपने धीरज को खो दिया। हालेलुया। ईश्वर ने अपने धीरज को क्या किया? खो दिया। उसके पास धीरज नहीं था। बोला कि ये लोग गलत किया है, इन लोगों को सबको मैं मार डालूंगा। ये तो गनीमत है कि हम लोग यीशु मसीह के बाद हैं, कि यीशु मसीह जैसे ईश्वर कहता है कि आज इसका सर्वनाश करेंगे, यीशु मसीह जान दीजिए, हम देखते हैं, हम समझाते हैं। ये घटना आपको आगे भी बाइबल में मिली होगी। ये कई बार अब्राहम भी ये काम करते थे, कई बार मूसा भी ये काम करते रहे अपने लोगों के लिए। जब ईश्वर भड़कता था तो मूसा चले जाते थे, प्रभु कौन महिमा करेगा। दाऊद चले जाते थे, कौन महिमा करेगा। अब्राहम खड़ा हो जाता था, जाने दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए, एक बार। अभी क्या हुआ कि यीशु मसीह आए तो उनके यीशु मसीह जैसे हम पे मेरे ऊपर ईश्वर भड़का। यीशु मसीह बोला, देखिए मेरा रोज नाम लेता है, गलती करता है, लेकिन कहता है यीशु के नाम से मुझे माफ कर, जाने दीजिए। आप हमको भेजे इसीलिए, मेरा नाम आपने महिमान्वित किया है, मेरे नाम से लोगों को मुक्ति दिया है, वो मेरा नाम ले रहा है, बकसिया उसको। आगे देखते हैं। तो उसके धीरज को आप गलत मत समझिए, वो धीरजवंत है ईश्वर, इसलिए आप बचे हुए हैं। नहीं तो पृथ्वी वो न्याय करने आए तो आपका तो सर्वनाश हो जाएगा। जिस हिसाब से हम लोग जीते हैं आजकल, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। नूह को छोड़ के, नूह की पत्नी और कुछ लोगों को छोड़ के, आगे जब बाइबल पढ़िएगा कि कुछ लोगों को छोड़ के बाकी किसी को प्रभु ने नहीं छोड़ा था। वो 8, 10, 15 लोग जो भी थे, किसी को प्रभु ने नहीं छोड़ा था। और आज यहां अगर प्रभु धीरज दिए, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो प्रभु के धीरज को, प्रभु के पेशेंस को, प्रभु के क्षमा को गलत समझते हैं। गलत कैसे समझना, अब ये समझिए कैसे उल्टा समझा जाता है इस वचन को। प्रभु कहा कि जब तक, बाइबल कहता है कि जब तक एक एक व्यक्ति को वचन ना सुना दिया जाए तब तक कयामत नहीं आएगी। मतलब कल के डेट में अगर कयामत हो तो कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि जा हम तो जानते ही नहीं थे उद्धार क्या होता है, यीशु मसीह को क्या होता है। आप डिनाई नहीं कर सकते, आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते उसको, या आप बोल सकते हैं कि जा मुझे पता ही नहीं था। इसलिए ही कयामत को डिले किया जा रहा है। सबके पास यीशु मसीह का प्रचार भेजा जा रहा है। आप देखे होंगे कि कोरोना में और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ गए। अब प्रचारक और भी हो गए हैं, छोटे या बड़े प्रचारक हैं, छोटा समूह है या बड़ा समूह है, हर जगह प्रभु की बातों को रखा जा रहा है। और इस दुनिया के कोने कोने तक, अंत तक एक एक लोगों को पहुंचाना है। उसके बाद कयामत आएगी, क्योंकि यीशु मसीह जब घोड़े पे सवार होके आएगा, राजा जब हमारा आएगा, तो हम ये नहीं कहेंगे, मोनी नहीं कहेगी प्रभु हम नहीं जानते थे आपको, हमें तो पता ही नहीं था। तो बोले ना ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है मोनी, तुम सब जानते थे। ये नहीं बोल सकते ऐसा। तो पहला तो धीरज इसलिए है, दूसरा धीरज इसलिए है कि वो हमें क्षमा दान देता है। मैं एक व्यक्ति के बारे में कुछ दिन पहले पूछ रहा था सिस्टर एस्टर से कि प्रभु रोज वचन में इतना डांटता है, इतना डांटता है, इतना डांटता है, तो ये व्यक्ति सुधर नहीं रहा है और डांट भी पड़ रही है, सारा कुछ है, तो क्या कह रहा है। तो प्रभु ने एक वचन दिया कि ये मेरा दास है, ये मेरा दास है, इसलिए मैं इसको चुपचाप धीरज के साथ सह रहा हूं। क्योंकि आपको पता होगा कि जिसको जितना दिया गया है उससे उतना हिसाब भी लिया जाएगा, बाइबल में कहा है। और बाइबल कहता है कि वो अपने दास को बहुत क्षमा करता है, क्योंकि उसको अपने दास और सेवक बहुत प्यारे हैं। तो जितने दास बनने के प्रक्रिया में है या बन चुके हैं, वो लोग जब गलत करता है और मिस्टेक करता है तो उनके जीवन में अगर कुछ होता नहीं है तो लोग मेरा तो प्रभु जानता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि वो इस चीज को दूसरे तरीका से देखते हैं। अब कैसे देखते हैं? वो इस तरीका से सोचते हैं कि मेरा आशीष रुका हुआ। आशीष आपका प्रभु ने नहीं रोका है, आपने रोक रखा है। क्योंकि जब तक आप पवित्र होंगे नहीं, यहां क्या लिखता है,
इसलिए हे प्रियो, तुम इन बातों को आशा देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति के से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। किस बात की आशा देख रहे हैं? नौकरी होने की। किस बात की आशा देख रहे हैं? विवाह होने की। किस बात की आशा देख रहे हैं आप? धनी होने का। किस बात की आप आशा देख रहे हैं? चंगा होने का। किस बात की आप आशा देख रहे हैं? अभिषेक पाने का। तो ये सब जब आपको चाहिए तो आप अंत तक क्या होना पड़ेगा? आपको निष्कलंक होना पड़ेगा। आप निष्कलंक हो नहीं रहे हैं और आशा भी देख रहे हैं, और जब वो धीरज से मतलब जब वेटिंग में डाल दिया है, आपको नहीं दे रहा था, आप भड़क भी रहे हैं। वाह, आप भड़क भी रहे हैं। एक तो आप गलती कर रहे हैं कि आप वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं, और प्रभु भी चिढ़ रहा है, प्रभु भी सोच रहा है कि जहां इसको अभी पहुंच जाना चाहिए। एक वचन में लिखा है कि अभी तक तो तुमको ठोस आहार खाना चाहिए था, ठोस आहार खाना चाहिए था। अभी भी तुम दूध पीते हो, दूध भात खा रहे हो। आपको नहीं लगता है कि हम लोग रोज वही बात सीखते हैं, वही बात करते हैं, वही घूम के वहीं पहुंच जाते हैं? प्रेम करना है, गुस्सा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, उदंडता से बात नहीं करना है, टेढ़ा नहीं चलना है, ये रोज समझाया जा रहा है, और हम रोज घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। दुनिया गोल है, जहां से चलते हैं हम वहीं पहुंच जाते हैं। कुछ तो विकास होना चाहिए था ना। चलो 100% नहीं हो सकता है, 90% हो सकता है। चलो 90% नहीं हो सकता है, 80% हो सकता है। चलो 80% नहीं हो सकता है, 70% हो सकता है। चलो 70% नहीं हो सकता है, 60% हो सकता है। चलो कुछ नहीं, 10% तो विकसित होना चाहिए। आप अपने आप को जांच लो कि आप इतने दिनों से जो प्रभु को सुन रहे हो, जान रहे हो, और अपने आशीष तक पहुंचना चाह रहे हो, अपनी समस्याओं का समाधान चाह रहे हो, क्या आप में कोई बदलाव हुआ? बदलाव होता है 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए। मैं इस रिट्रीट में, लास्ट रिट्रीट में मैं बता रहा था कि हमारा बदलाव शुक्रवार के रात में होता है। शनिवार को हम पाप स्वीकार करते हैं, रविवार के सुबह तक हम पवित्र बनने का प्रयास करते हैं, फिर अपने दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। और पतरस इसी बात पे कह रहे हैं। पढ़िए, अब पढ़िए कि आप कौन हो गए। मैं बोलूंगा नहीं, पढ़िए 21 पढ़िएगा दोस्त। दूसरा पतरस 2 का 21 और 22। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उसके लिए इससे भला होता। गड़बड़ हो जाएगा, 20 भी पढ़ लीजिए। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई स्वरिन कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कह रहा है कि आप तो सब कुछ जान गए यीशु के बारे में, ईश्वर के बारे में, और लिखता है कि जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उन्हीं में फंसकर हार गए, तो पिछली दशा पहले से बुरी हो गई। आपको प्रभु ने बचाया, आपको प्रभु ने निकाला, खरीदा, मोल लिया। कहां लिया मोल? 2 का 1 पढ़िए। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको गलत तरीका से समझाएंगे
और जिसके द्वारा आप मोल लिए गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा जो मोल लिए गए हैं, उन्हीं से आपको अलग करेंगे और विनाश में डाल देंगे और आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी यीशु के नाम से ही आएंगे, अलग से नहीं आएंगे। अब प्रभु कह रहा है यहां कि आप सारी बातें जानते हैं, समझते हैं। आज मैं शिक्षाओं पे बात नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि आप लोग सब लोग जानकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। तो प्रभु कह रहा है कि आप लोग सब जब जान रहे हैं तो निष्कलंक क्यों नहीं रहे? निष्कलंक रहने का कि अपने आप को शुद्ध बना के क्यों नहीं रखते हैं? आपसे 1 घंटा के बाद पाप हो जाता है, आपसे 15 मिनट के बाद पाप हो जाता है। गुस्सा तो हम ऐसे करते हैं जैसे आजकल स्टेटस लगाते हो। गुस्सा तो हमारे नाक पे रहता है और कहते हैं कि प्रभु हमारी बीमारी नहीं छूटी। प्रभु बोलता अरे निष्कलंक थोड़ी देर तो रह जाओ। वह विचार हम सेकंड में करते हैं और कहते हैं मेरा अभिषेक नहीं बढ़ रहा है प्रभु। प्रभु ना ध्यान नहीं देता है मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, प्रभु धीरज धरे हुआ है कि आपका अभिषेक आज नहीं तो कल मिल जाए। अगर वो दंडित करता तो क्या क्या करता है सो एक जगह और मैं बताता हूं, वहां लेके चलता हूं मैं आपको। उत्पत्ति 19 को पढ़िएगा। किसको पढ़ना है? उत्पत्ति 19 को। उसमें सदोम को तो जानते ही होंगे, है ना? सदोम को जानते थे ना? हाँ, नहीं जानते हैं? सदोम एक व्यक्ति था, है ना? और लूत कौन था? लूत को जानते हैं ना? हाँ, लूत नहीं याद है आप लोग को? इस पे कितना चर्चा हुआ। अब्राहम का भतीजा था, भाग गया था, छोड़ दिया था, कितना सारा कहानी सुनाया जाता है भाई। तो वहां उस शहर में एक पाप बढ़ गया था और वो पाप, क्या बोले, कुछ बोले क्या? व्यभिचार से भी ऊपर का पाप था। व्यभिचार छोटा पाप था, व्यभिचार से भी ऊपर का पाप था। व्यभिचार से ऊपर का पाप इसलिए कि वहां के लोग बहुत शौकीन किस्म के लोग थे। पुरुष को पुरुष चाहिए था शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इस ढंग का घिनौना पाप हो रहा था वहां पे। पुरुष को महिला कम, पुरुष ज्यादा चाहिए था। बाइबल में लिखा हुआ, पढ़िएगा। स्वर्गदूत को प्रभु बोला, ईश्वर बोला विनाश कर दो। आप लोग कहते हैं ना कि प्रभु आज प्रार्थना नहीं सुनता है। भाई, वो धीरज धरे हुआ है कि आप बदल जाएं, आप सुधर हो जाएं और आपका आशीष आपको मिल जाए, आप निष्कलंक हो जाएं। आपको वो टाइम दे रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपका आशीष आपको नहीं मिल रहा। आजकल मैं एक नई प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन तमाम दाम्पत्य को जो निसंतान है, संतान का आशीष नहीं देना, जिनको संतान का आशीष मिलने के बाद वो आत्मा नाश हो जाए। वहीं रहने देना आत्मा। यहां जितना आया है ये बच के वहां चले जाए, यही बहुत नहीं है। फिर फ्रेश आत्मा भेजोगे, फिर यहां बर्बाद होगा, फिर वो जाएगा, फिर आप हमको बोलोगे, हमारे जैसे दास को बोलेगे राज जाओ, उसको वचन सुनाओ। जो है उसी पे पहले काम कर लेने दीजिए। जितना होमवर्क दिए हैं वो तो समाप्त कर लेने दीजिए, नया होमवर्क मत भेजिए उधर से। आप समझ पा रहे हैं? जितने नए बच्चे जन्म होते हैं वो क्या है हमारे लिए? नया होमवर्क। लोगों को तो समझ में नहीं आता है, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। अरे बच्चा चाहिए, उसको बचाना भी तो है। जो आत्मा यहां से आया उसे अपने घर जाना भी तो है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो लोग निसंतान है, अगर वो उस लायक है तो बच्चा देना, नहीं तो वहीं रखो, सेफ रखो। ये जितना नीचे आया है पहले उसको ठीक करने दो। ऐसे ही भरा पड़ा है, ऐसे ही अपना देश आजकल प्रकाष्ठा पे है, वर्ल्ड में 1 नंबर पे पहुंच गया, किसी चीज में तो पहुंचा। तो वो पुरुषगामी थे लोग। अच्छा वर्ड है ना? स्त्रीगामी नहीं, पुरुषगामी।
कहानी समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ईश्वर अपना धीरज छोड़ता है तो पहले नूह के साथ क्या विनाश किया था मैंने आपको बताया सारांश। अभी देखिए, जब भय विचार और पुरुष भय विचार से ऊपर का भी पाप हुआ, जब समलिंगता का पाप हुआ, उस समय आज भी यही हो रहा है। आज लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़का के साथ। अभी तो समझ में नहीं आता है कि लड़की लड़की के साथ घूम रहा है तो क्या रिश्ता है इसका। आचार विचार, बैठने का तरीका, मैं तो कभी सोचता हूं कि सब ठीक है ना। यहां यह पाप डेवलप हुआ और प्रभु ने अपना धीरज खो दिया। धीरज खो दिया। आप बाइबल को पढ़िएगा, कभी समझिएगा कि आप कितने आशीषित लोग हैं कि प्रभु आपको समय दे रहा है। वो भी यीशु की वजह से आपको समय मिल रहा है कि आप निष्कलंक अपने आप को बना लीजिए, सुधर जाइए। अभी भी समय है, सुधर जाइए और अपने आशीष को ले लीजिए। उल्टा हम क्या कह रहे हैं, जो बात मैं बार बार आज कह रहा हूं, उल्टा हम क्या कह रहे हैं, मेरा आशीष हमको नहीं मिल रहा है, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा नहीं आ रहा है, मेरा नौकरी नहीं हो रहा है, प्रभु मेरे ही साथ हमेशा ऐसा क्यों करता है, मेरी ही तरक्की नहीं हो रही है, मेरी ही आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, मेरा ही अभिषेक नहीं बढ़ रहा है, मेरे ही घर में किचकिच है, मेरे ही घर में अशांति है, मेरे ही घर में बीमारी है। आज आप जाके प्रभु को बोलिएगा कि प्रभु धन्यवाद, आप धीरज में बने हुए हैं, क्योंकि आज हम जान गए हैं कि ये सारा चीज जो हो रहा है, आप चाह रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं और आप हमको आशीषित कर दें। इस अवस्था में अगर आप भड़क गए तो मेरा तो विनाश ही हो जाना है। और वहीं भड़क गए प्रभु और अपने दूत को भेजे। पहले प्रभु दूत को भेजते थे, आज तो नबी उबी को भेजते हैं। पहले वैसा दूत जो लुप्त हो जाता था। दूत गया, ये लोग लूत और क्या नाम है उसका, सदोम, नाम भी सदोम नगर का नाम है ना, लूत है ना। लूत के पास दूत को भेजा गया। दूत बताया कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है। तो लूत को ये लोग रिक्वेस्ट किया कि चलिए मेरे घर पे चलिए। 2 पढ़िए, 19 का 2, 1 और 2 पढ़िए। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। देखिए, इतना पाप था वहां कि स्वर्गदूत उसके घर जाना भी पसंद नहीं कर रहा। फिर बाद में बाइबल बताता है कि ये लोग बहुत सारा रिक्वेस्ट किए, स्वर्गदूत चला गया घर पे। घर पे खाना पीना बना, खाया हुआ ये लोग सोया। तब तक कुछ लोग दरवाजा पे आया, मोहल्ला का लोग इकट्ठा हो गया और दरवाजा को पीटने लगा। रोज एकदम जोर जोर से मारा कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लूत दरवाजा निकला, खोल के डरा हुआ था। और ऐसे नहीं होते कि हम निकल गए और दरवाजा को सटा दिया, सटा के आगे आया। तो ये लोग कह रहा है, क्या कह रहा, सुनिएगा। ये लोग कह रहा है कि जो जवान तुम्हारे घर में आए हैं उन्हें हमें दे दे ताकि हम उसका उपभोग करें। सोचिए कितना भ्रष्ट लोग था वहां का। प्रभु क्यों विनाश कर देता है और उसका धीरज क्यों खत्म हो जाता है। आज हमें देखना है, क्या हमारा व्यभिचार करने का या हमारा बुरा कर्म करने का शक्ति कहीं इतना ज्यादा तो नहीं हो गया है कि ईश्वर अपना पेशेंस खो दे। अगर यीशु नहीं होता तो क्या होता आज। पढ़िए भूषण भाई। 4 और 5। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। हालेलुया। बताइए,
जेंस होके जेंस को मांग रहा है ना, कि दे दो। लूत वहां गिड़गिड़ाया, समझाया, और लूत कितना हद तक जाके गिड़गिड़ा रहा है। एक धर्मी व्यक्ति या एक समझाने वाला व्यक्ति एक विनाशकारी व्यक्ति को किस कदर समझाता है टूट के, ये आपको समझना होगा। लूत वहां कह रहा है कि ठीक है, ये हमारे मेहमान हैं, तुम समझ नहीं रहे हो, इनके साथ ऐसा करना उचित नहीं है। तुमको अगर इतना ही है तो मेरी 2 बेटियां हैं, उसको लेके जा, जो मर्जी है करना है, लेकिन इनको बकस दे। एक धर्मी व्यक्ति, एक प्रभु पे चलने वाला लोग कितना पेशेंस रखता है आपको समझाने के लिए, ये देखिए। वो कुछ भी करके आपको बचाना चाहता है, कुछ भी करके प्रभु के लोगों को बचाना चाहता है। पढ़िए ये वचन 6, 7 और 8। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। हालेलुया। लूत इतना झुक के काम कर रहा, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, किसी भी तरीका से हम समझा दें, कुछ भी समझा दें, कैसे भी समझा दें, कुछ भी कर दें, वो सुनने को तैयार नहीं। उल्टा जब आप उनसे पूछिएगा तो वो अपनी बातें रखेंगे। आपने मेरे लिए क्या किया, आपने उनके साथ ऐसा किया, प्रभु ने उसको पहले आशीष दे दिया, प्रभु ने पहले उसको ये कह दिया, तुम मुझे ही कहते हो माफी मांगने के लिए, वो छोटा है, तुम उसको नहीं कहते हो कि वो सुधर जाए। हम अपनी बातें ऐसे कहते हैं। आज वचनों को तोड़ मड़ोड़ के बात करते हैं और उसको प्रमाणित, हम अपने पाप को प्रमाणित भी करना चाहते हैं कि ये सही है, डिफाइन भी करते हैं ये सही है, एक्सेप्ट भी नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि मैं बुरा कर लूं, मैं जहां करता हूं गलत मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आज यहां लोग हमारे समाज में हैं कि एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। उनसे आप जाके बात कीजिएगा तो वो समझने के भी तैयार नहीं है कि नहीं, मैंने किया ही नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, मैं उसे कैसे माफ करूंगा, वो छोटा है या मैं छोटी हूं या वो बड़ा है, वो ऐसे है। आप निष्कलंक है ही नहीं। प्रभु धीरज धरे हुआ है यीशु की वजह से। पहले प्रभु भड़कता था, और भड़कता था तो क्या होता था आगे देखिए। उसके बाद वो लोग लूत को कहते हैं कि हट जाओ, और स्वर्गदूत वहां क्या करता है कि लूत को खींच के अंदर रख लेता है, दरवाजे के अंदर कर लेता है, और ये लोग दरवाजा ठोकने लगते हैं, खोलने लगते हैं, तो स्वर्गदूत वहां जितने लोग उस घर पे हमला करने वाले थे वो सबको अंधा कर देता है, और लूत को कहता है कि अपने सारे रिलेटिव को इकट्ठा करो और भागो, और यहां से मैं तुम्हारे घर को, ये पूरे शहर को मैं जला दूंगा। और ऐसा हुआ भी। आगे आप कहानी पढ़ लीजिए। प्रभु आज हमारा भी विनाश कर सकता है, रुका हुआ है। क्यों? तो वो धीरज धरे हुआ है। क्या किए हुआ है? धीरज धरे हुआ है। और धीरज का मतलब जो है आपने गलत लगा लिया है। आपने धीरज का मतलब विलंब लगा लिया है। आपने उसके धीरज को आपने ये समझ लिया है कि आपकी आशीष में विलंब हो रहा है, और वो धीरज इसलिए धरे हुआ है ताकि आपको आशीषित करे, आपको निष्कलंक साबित करे, और आपका जो पुरस्कार है, आपका जो आशीष है आप तक मिले। लेकिन जस्ट शैतान और कुछ लोग धर्म को जानने वाले आपको उल्टा समझा रहे हैं, और आपका मन भी आपको उल्टा समझा रहा है। प्रभु कह रहा है कि आप अपने आप को निष्कलंक कीजिए। जो शिक्षाएं, जो आज्ञाएं आपने सुनी है, उस पे चलने का प्रयास कीजिए। ये अंत का समय है। अगर आप अभी नहीं बदले तो बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ने वाले। क्योंकि दोनों ही तरीका से आप समस्या में पड़ने वाले हैं। पहला समस्या कि उसका जो राज्य है, प्रभु के जो कयामत का दिन है, प्रभु का अंतिम दिन है, वो चोर की तरह आता है। उस किसी को नहीं पता है कि वो कब आ जाए। और उस समय अगर हम तैयार नहीं रहेंगे
तो हम पहला और सबसे बड़ा आशीष और आखिरी आशीष जिसके लिए हम पृथ्वी पे भेजे हैं उसको खो देंगे। इसलिए 17 वचन पढ़िए, 3:17। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। हालेलुया। हम लोग को यह समझना होगा कि आज हम कहां चूक रहे हैं, क्यों चूक रहे हैं, कब चूक रहे हैं। और ये समस्या है। पहला समस्या कि हम, जैसे मैंने कहा ना कि मैं आज नहीं चाहता हूं, मैं लोगों से कहता हूं कि विवाह मत करिए, लोग कहते हैं भैया खुद विवाह कर लिए, हम लोग को रोक रहे हैं। मैं लोगों को कहता हूं कि अगर बच्चा नहीं है तो क्यों चाहिए, क्योंकि आप अपने आत्मा को स्वर्ग तक तो पहुंचा ही नहीं पा रहे, आप अपनी धार्मिकता को तो बचा ही नहीं पा रहे हैं। आप अपने पत्नी की धार्मिकता को कैसे बचा लीजिएगा, आप अपने बच्चों की धार्मिकता को कैसे बचा लीजिएगा। लेकिन लोग इस बात को समझता नहीं है। यीशु मसीह सब काम किए, विवाह नहीं किए। कभी इस बात पे आप गहराई से नहीं गए हो। उन्होंने दुनिया में जितनी जरूरत की चीजें थी वो सब किया, जिसके जिसके कारण हम जीते हैं, मरते हैं, दुख है, बीमारी है, तकलीफ है, सबको उन्होंने जी के दिखाया। लेकिन कभी भी विवाह करने का नहीं सोचा उन्होंने, क्योंकि जानते थे कि ये अति आवश्यक काम नहीं है। लेकिन हमारा अपना बचाव हम आज कहीं कर ही नहीं। कल की परसों हम बेटी के साथ मीटिंग में बैठे थे, मैंने उसे कहा कि विमान में एक प्रक्रिया होता है, जब जाइएगा तो उड़न पड़ी आती है, वो जो एयर होस्टेस होती है ना, तोता पड़ी है ना, अजीब अजीब ढंग का कपड़ा पहने हुए महिला लोग आती है। तो वो लोग डिफाइन करती है कि क्या क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे बेल्ट लगाना है, कैसे क्या करना है। अमित भाई गए ना, तो तोता पड़ी लोग एक प्रक्रिया और समझाती है कि मास्क, ऑक्सीजन मास्क निकालिए है ना, और लगाइए। विकट परिस्थिति में आगे ऐसे द्वार होगा, 2 द्वार बीच में होगा, 1 द्वार पीछे होगा। आप और रेडियम लगा रहा तो दिखाती भी कैसे निकल सकते। तो बोलती है कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए, दबाव नहीं मिले, तो ऑक्सीजन मास्क निकालिए, लगा लीजिए। और लास्ट में एक लाइन, दूसरे की सुरक्षा करने के पहले अपनी सुरक्षा जरूर कीजिए। आज हम अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। आज हमारा आत्मा बचेगा कि नहीं बचेगा पता ही नहीं है। हमको विवाह करने की जल्दी है, अरे वाह, नरक में सब साथ में जाएंगे हम लोग, है ना। बच्चे की जल्दी है, इसीलिए मैंने प्रार्थना बदल दिया। मैंने कहा प्रभु पहले ये तो बचा ले अपने आप को। अभी ये समझना होगा आपको कि ये अंत के समय में पहला प्रक्रिया जिस पे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरी काम जो है, वो जो गाना गाते हैं ना, आखिरी नरसिंगा फूके जाने वाला, है ना। आखिरी काम यही है पृथ्वी का कि जितनी आत्माएं पृथ्वी पे आई है उस सब को स्वर्ग जाना है। ये मेन मोटिव है ईश्वर का, और इसीलिए यीशु को भेजा गया, इसीलिए नूह को भेजा गया, इसीलिए दाऊद को भेजा गया। जितने दास दासी प्रभु के हैं सबको इसी प्रक्रिया में भेजा गया कि जाओ समझाओ, जाओ समझाओ, जाओ समझाओ, जाओ समझाओ। कई बार इस प्रक्रिया में प्रभु गधा से भी बुलवा देता है, पता है आप लोग को। एक कभी सा कहानी सुने, ईश्वर समझाने के चक्कर में गधा को भी बोलता है कि समझाओ इनको। एक घटना और सुना दे फिर हम जाएं। एक बार एक आदमी था, व्यक्ति था, बाइबल की ही कहानी है, वो समय तो सब जानते होंगे, पढ़े लिखे आदमी है ना। तो वो नबी था। कौन था? कौन था वो? नबी। प्रभु लोगों को भविष्यवाणियां करता था और आशीष की बातों को बताता था। तो एक राजा बहुत परेशान था, राजा का नाम था बालक, राजा बालक, है ना। और उस नबी का नाम था बिलाम। ये गिनती 22 में मिलेगा आपको। तो क्या हुआ कि राजा बहुत लोगों से हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया। तो हराने वाला जो थे वो इस्राएली थे, वो हरा रहा था।
तो वो अपने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ बिलाम को बुला के लाना। तो कि उसको लगता था कि बिलाम आएगा, प्रार्थना आराधना करेगा तो वो जो इन लोगों को श्राप देगा तो ये लोग मर जाएगा। एक बार भेजा, बिलाम नहीं आया, क्योंकि यहोवा का आत्मा उसको बोला कि नहीं जाना है, जो लोग इसके विपक्ष में खड़ा है वो मेरे लोग हैं और मैंने उनको पहले ही आशीष दे रखा है, इसलिए तुम जाके उन्हें श्राप नहीं दे सकते हो। दोबारा जाके फिर आदमी भेजा गया, राजा भेजे, फिर वो क्या किया कि फिर वो गया प्रार्थना करने, बोला प्रभु, यहोवा बोला नहीं जाना। तिबारा फिर कहो बहुत सारा लोग के साथ भेजा राजा आदमी, इस बार फिर बोला अच्छा अभी लोग इतना मेहनत करके आए हैं, एक बार और पूछ लेते हैं। तो ईश्वर इस बार बोला जाओ, भड़क गया और बोला जाओ, है ना, क्योंकि एक ही बार को बाहर। अच्छा मेरे साथ भी कितनी बार ऐसा होता है, लोग आएगा भैया कर लें, भैया कर लें, भैया कर लें। हम लोग के यहाँ एक कहावत है, एक बच्चा गया और बोला कि पापा ये दीवार कूद जाए, है ना, तो दीवार का हाइट था, उसका पापा बोला बेटा नहीं दीवार कूदोगे हाथ पैर छिल जाएगा, टूट जाएगा, मत, गलत बात। फिर कुछ देर बाद गया, पापा ये दीवार कूद जाए, उसका पापा बोला नहीं बेटा सोना बाबू ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत, कूदोगे हाथ पैर छिल जाएगा, कूद जाएगा। फिर तीसरा बार गया, पापा दीवार कूद जाए। इस बार वो कुछ काम कर रहा था, बोला कूद जाओ बेटा दीवार सिखा देगा। वो कूदा, क्या हुआ, हाथ पैर टूट गया, छिल गया। पापा आप ठीक बोल रहे थे, है ना। तो ये बिलाम को प्रभु बार बार मना कर रहा था, बार बार वही चीज पूछ रहा था, बार बार मना कर रहा था, बार बार वही। प्रभु बोले जाओ, चला गया। रास्ते में क्या हुआ, जिस टॉपिक को मैंने लिया है, प्रभु जब आपको बचाता है, सुरक्षा करता है, तो कितने तरीका से वो बात करता है आपसे, लेकिन फिर भी हम इतने बहरे और इतने अंधे हैं कि ना हमको सुनाई देता है ना दिखाई देता है। लास्ट में क्या हुआ कि वो निकला, अपना गधा उधा लिया और गधा लेके गधा पे बैठ गया और गधा के साथ जा रहा था। अचानक रास्ते में क्या हुआ कि स्वर्गदूत उस गधी को दिखाई देने लगा और हाथ में तलवार लिए स्वर्गदूत दिखाई दे रहा था, और स्वर्गदूत बिलाम को दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गधी को दिखाई दे रहा था। तो गधी कभी उधर तलवार लेके स्वर्गदूत बिलाम को मारने आ रहा था, तो कभी इधर भागे कभी उधर भागे। उस चक्कर में बिलाम क्या किया, अपनी गधी को 3 बार मारा कि तुम भाग क्यों रहे हो। अचानक वहां एक घटना घटी, और वो घटना क्या घटी कि जब बिलाम बार बार मार रहा था, बार बार मार रहा था, और उसको तो स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा था, और स्वर्गदूत से बचने के लिए, नंगी तलवार से बचने के लिए गधी इधर से उधर भाग रही थी, उसको दिखाई दे रहा था कि मेरे मालिक को मार देगा ये। तो ये पीटे जाए पीटे जाए पीटे जाए, 3-4 बार खूब मारा। तो यहोवा ने, ईश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया। अब सोचिए आप गधा पे बैठे हैं या घोड़ा पे बैठे हैं, अचानक है वर्षा, कैसा लगेगा, है ना। गधा बोल दिया, गधा भड़क गया मां। और वचन पढ़ दीजिए, नहीं तो ये लोग सोचेगा पता नहीं कहां से बोला। गिनती 22 का 28। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। हालेलुया। अचानक गधी बोल पड़ी कि हम ऐसा क्या किए हैं, और गधी एक्सप्लेन भी कर रही है बड़ा प्यार से। पढ़ भाई 29, 28, 29, 30। बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। हालेलुया। गधी से बात हो गई और गधी उसको समझा रहा था कि ऐसी ऐसी स्थिति है, और आगे भी बाइबल पढ़िएगा। तो मैं बता रहा था कि ईश्वर तरह तरह से अपने लोगों को बचाता है, लेकिन आज हमें सुनाई नहीं दे रहा। कभी पत्रस पत्र लिख रहे हैं, कभी पौलुस पत्र लिख रहे हैं, कभी कोई दास आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। इन बातों को हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो भरमाने वाले लोग हैं, जो हमारे लाभ की बात कर रहे हैं और जो इधर उधर की बात कर रहे हैं, वो हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन जो हमारे सच में
समझा देते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, उनकी बातें हमें समझ में नहीं आती। लेकिन जो हमें सांसारिक लाभ की बातें करते हैं उनसे हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। प्रभु कह रहे हैं कि कब तक आप ऐसे ही चलते रहिए, कब तक आप अपना बचाव नहीं कीजिएगा, कब तक जिस बुलाहट के लिए आप बुलाए गए हैं उसको समाप्त करके अपने आप को सड़ाते रहिएगा, झुलसाते रहिएगा। और प्रभु अगर आपको दंडित नहीं कर रहा है, प्रभु आप पे गुस्सा नहीं कर रहा है, तो उल्टा उसके धीरज को आप ये समझ रहे हैं कि आपको आशीषित नहीं कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि अपना बचाव कर लीजिए। आपको जो शिक्षाएं, आपको जो आज्ञाएं मिली है उस पे चलिए। अगर आप आशीष चाहते हैं, अगर आप अनुग्रह चाहते हैं तो निष्कलंक रहिए। निष्कलंक का मतलब कि जितना कम गलती करिए वो आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। नहीं तो आप किसी घोर समस्या में पड़ेंगे और वो घोर समस्या में फिर से आपको दूर आके जाओ। एक जो सबसे बड़ी समस्या कि आपका आत्मा का नाश हो जाना है, मतलब स्वर्ग आपका कंफर्म नहीं मिलना है। लेकिन उससे हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि वहां क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नहीं पड़ता हो, मान लिए यहां जो आपका घर है, परिवार है, शरीर है, इसका भी नाश हो जाना है। कैसे नाश हो जाएगा? आपकी गरीबी नहीं जाएगी, आपकी आर्थिक तंगी नहीं जाएगी, आप कर्ज से मुक्त नहीं होंगे, आपकी बीमारी नहीं जाएगी, आप अशांति में रहिएगा, आप डरे रहिएगा, घबराए रहिएगा। आपकी दशा वैसे हो जाएगी जैसे वारंट निकला हुआ आदमी का नहीं होता, इधर छुपिएगा उधर छुपिएगा, बेचैन रहिएगा, रात में नींद नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, आपको लगेगा इश्क हो गया। इश्क नहीं है ये। प्रभु कहा कि मैं तुम्हें ऐसा भय उत्पन्न करूंगा कि तुम मुझसे अलग होके जीना। ये बेचैनी है, हार्ट बीट बढ़ जाता, धक 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 करने लगता। प्रभु के खिलाफ जाइएगा तो इतनी सारी, मेरे साथ तो बहुत अजीब अजीब हरकत होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। जाइएगा, गलत करने जाइएगा तो हाथ कांपेगा। ये सारी चीजें अगर नहीं हो रही है, आप लोग होने वाली है। और आप इसको बीमारी का नाम नहीं दें। ये प्रभु के ऊपर से कहता है एक वचन में कि हमारे यहाँ तो हमारे जो रोहित भाई हैं, ज्योतिष भाई लोग, ज्ञाता लोग है, लोग सुनाता है वचन कि जितने रोग मैंने मिस्रीय पे भेजा है उसमें से कोई तुम पे नहीं भेजूंगा। कहाँ वचन है ये? रोहित, ज्योतिष, कहाँ वचन है ये? निर्गमन में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये लोग शायद सदमा में चला गया है ना। तो वो कहता है कि जो भी रोग मैंने आप पे भेजा है, वो मैं जो उन पे भेजा था मैं आप पे नहीं भेजता हूं। मतलब हमारे जीवन में जो रोग, दुख, तकलीफ, बीमारी आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है? ईश्वर के द्वारा। प्रभु आज साफ साफ कह रहे हैं। बहुत सारी बातें थी जो हम लोग कर सकते थे, लेकिन अभी समाप्त किया जाए। प्रभु आपको साफ साफ कह रहे हैं कि अंत का समय है, अपना सुरक्षा कीजिए, अपना बचाव कीजिए। प्रभु पे और अगुआ पे उंगली उठाने से बेहतर है कि अपना आकलन कीजिए। अगर प्रभु आपको आशीष नहीं दे रहा है या दंड नहीं दे रहा है तो देखिए कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है, आप ही को क्यों नहीं मिल रहा है। उसके धीरज का नाजायज फायदा नहीं उठाइए। वो चुप है या उसके बड़े, आपके बड़े लोग चुप हैं या ईश्वर चुप है, तो इसका मतलब कि वो बेवकूफ नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो कुछ समझ नहीं रहा है, आपको मौका दे रहा है। एक मौका दिया, 2 मौका दिया, 4 मौका दिया, उसके मौके का नाजायज फायदा नहीं उठाइए। जिस दिन वो भड़केगा तो वो कैसे भड़कता है, मैंने 2-3 उदाहरण आपको दिया। तो अपना बचाव करिए, अपने आप को निष्कलंक कीजिए, उसके आशीष से आशीषित होइए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं।
आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें। उस पिता से कहिए कि प्रभु धन्यवाद आपके धीरज के लिए, आपके इस दया के लिए जो आप हम पे भड़कते नहीं हैं प्रभु। हम इतने अनगिनत पाप करते हैं, हम प्रभु निष्कलंक नहीं हो पाते हैं, पवित्र नहीं हो पाते हैं। हमारा दिनचर्या झूठ से शुरू होता है, व्यभिचार से शुरू होता है, गलत से शुरू होता है। प्रभु इसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु हमें पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए और ये हमें शक्ति दीजिए कि प्रभु हम तेरे लायक बन सकें। यीशु के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, यीशु की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हमें ये कृपा प्रदान कीजिए। प्रभु हम स्वर्गीय आशीष से आशीषित हो पाएं, हमारा घर आशीषित हो पाए, हम नगर में आशीषित हो पाएं, हम शारीरिक रूप से आशीषित हो पाएं, हम आर्थिक रूप से आशीषित हो पाएं। पिता ऐसी हम कामना करते हैं। हमारे अंदर वो भय उत्पन्न कीजिए और प्रभु हम इन सारी चीजों से मुक्त हो पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हे पिता, जितने लोग बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं डॉक्टर इरमा और ऐसे जितने तेरे लोग बीमार हैं, डॉक्टर स्टेला और ऐसे जितने लोग बीमार हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं सुषमा के लिए, अनुजा, मोनिका, पूनम, कमला, ग्रेश, अमित, मोना, रोशन, मनीता, अर्चना, मरियम, मार्था, जीवन, इमानुएल, अनोख, बिलकोन, सुशीला, वंशराज, सुचिता, अजीत, जो लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जॉय, अजय, अमर, लुइस, जॉनसन, शालू, आयुष, संजय, अनिमेश, प्रभु इन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तूने कहा किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया। धन्यवाद करते हैं पिता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तेरी महिमा करते हैं। आज बहुत सारे लोग तो प्रभु कुछ बीमारियों से चंगाई दे रहा है, उसका धन्यवाद करें। बहुत सारे लोग गठिया से इस वक्त मुक्त किए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके घुटने में दर्द है प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहा है और मुक्ति दे रहा है। निमोनिया से बहुत सारे लोग इस वक्त छुटकारा पा रहे हैं। कांधे में, शोल्डर में जिनको दर्द है प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहा है। लिकोरिया से प्रभु इस वक्त बहुत सारे लोगों को मुक्त कर रहा है। पीरियड्स की समस्या से इन दिनों बहुत सारे लोग निजात पा रहे हैं। इस वक्त आप जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, जितने सुन रहे हैं
यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए और प्रभु से उन तमाम बातों के लिए क्षमा मांगिए। अपने आप को निष्कलंक कीजिए, प्रभु की इस आशीष को ग्रहण कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपको इन हालातों में भी आशीषित करता है। हम इस लायक नहीं हैं कि प्रभु हमें आशीषित करे, लेकिन प्रभु आज हमें आशीषित कर रहा। हाथ पैर के उंगली में दर्द है। बहुत सारे लोग हैं जिनका उंगली मुड़ नहीं पा रहा। प्रभु इस वक्त आपके उंगली को स्पर्श कर रहा है, स्वतंत्र कर रहा है, आपका उंगली खुलने लगेगा। इस वक्त धन्यवाद कीजिए और मैं फिर कर रहा हूं, एक अच्छा अंगीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। प्रभु इस वक्त उसकी आत्मा प्रबल रूप से, आप जहां हैं, घर में हैं, रास्ते में हैं, कहीं भी हैं, पवित्र आत्मा किसी जगह का मोहताज नहीं है। इस वक्त वो स्पर्श कर रहा है। आप धन्यवाद कीजिए, आपकी उंगली खुल रहे हैं। कैंसर से प्रभु इन दिनों बहुत लोगों को मुक्त कर रहा है। धन्यवाद करें। आंख से दिखाई नहीं दे रहा है या धुंधलापन या कोई अन्य समस्या है, प्रभु इस वक्त आपकी आंख को खोल रहा है। वो मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जिनकी आंखों को तू संसारिक रूप से खोल रहा है, उनकी आत्मिक आंखों को भी खोल देना पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हम सब की आत्मिक आंखें भी खोल रखी है प्रभु। कान में दर्द हो रहा है, इचिंग है, पानी गिर रहा है या कुछ भी समस्या है, प्रभु इस वक्त चंगाई दे रहा है। दांत दर्द से भी प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है बहुतों को। धन्यवाद करें और मैं फिर कहता हूं कि एक अच्छा अंगीकार करें। पैर के तलवे में जलन है, एलर्जी है, शरीर में और कहीं एलर्जी है, प्रभु इस वक्त मुक्ति दे रहा है। पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो खा रहे हैं उल्टी हो रहा है या बाथरूम बार बार जा रहे हैं, प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहा है। आप अंगीकार करें, धन्यवाद करें। आप जहां हैं, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, जिस प्रकार से भी आप मुझे सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, वो स्पर्श कर रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है। सिर दर्द भयंकर रूप से बहुतों को इस वक्त घेरे हुआ है, प्रभु इस वक्त मुक्ति दे रहा है। इन दिनों उल्टी दस्त हो रहा है, प्रभु मुक्त कर रहा है। मिर्गी की समस्या से प्रभु इन दिनों मुक्ति दे रहा है। इस वक्त प्रभु दुष्टात्मा से छुटकारा दे रहा है। जो अन्य नकारात्मक शक्ति से घिरे हुए हैं, नशे के दुष्ट आत्मा से घिरे हुए हैं, उनसे प्रभु मुक्त कर रहा है। अन्य दुष्ट आत्मा से घिरे हुए हैं, उनको प्रभु मुक्त कर रहा है। प्रभु इन दिनों कोढ़ से बहुत आदमी को मुक्त किया है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आज प्रभु घमंड से प्रभु मुक्त कर रहा है बहुतों को आलस्य से प्रभु मुक्त कर रहा है। प्रभु बहुतों को इस वक्त क्रोध से मुक्त कर रहा है। इस असीम अनुग्रह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अपने आप को निष्कलंक बनाएं, प्रभु के इस आशीष के लिए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है,
तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हे दयालु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बेरोजगार और बच्चे हैं जो नौकरी, बिजनेस, एग्जाम, पढ़ाई, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, रेजीना, कमरू, कंचन, अनामिका, गोडलीवा, शुभम, रमोला, मोना, सचित, विनीता, नीलिमा, पूजा, बिमल, डेविड, अमित, अनुपम, नीली, अंजना, अनल, सेम, कृतिका, सुषमा, सागर, नैन्सी, स्वाति, अखिल, पूनम, हेमा, मैक्सवेल, प्रीशा, अनीत, ओलिवा, सुमन, महक, इशिता, शारा, हनोक, निर्मला, अमीशा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि ऐसे जितने बेरोजगार बच्चे हैं प्रभु, उनके जीवन में, हम सब के जीवन में, हमारे जीवन यापन के लिए जो भी कार्यक्रम, जो भी योजना आपने तय कर रखा है, उसमें जो भी बाधाएं थी प्रभु, उसको आज आपने रिलीज कर दिया, तोड़ दिया पिता। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके तैयारी में उनको सामर्थ्य दी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जिस प्रकार से भी हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, उन सब में तू वृद्धि कर रहा है। जो भी बाधाएं हैं उन्हें तू तोड़ रहा है। तूने हमको कहा था कि हम सब लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। तूने कहा था कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा, गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से आशीषित करूंगा। आपने कहा था कि हमारी धन के वजह से आपके बेटे निर्धन हुए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु बहुत सारे लोग को आर्थिक समस्या से छुटकारा दे रहा है। पिता का धन्यवाद करें। बहुत सारे लोग इस वक्त आर्थिक समस्या से मुक्ति पा रहे हैं। कुछ लोग को नए घर की आशीष मिल रही। धन्यवाद करें। मैं पिता प्रार्थना करता हूं उन तमाम निसंतान लोगों के लिए, किशोरी, सुनीता, विनीता, संगीता, प्रभु तू आज बहुत सारे लोगों को संतान का आशीष देने जा रहा है। अपने गर्भ पे हाथ रखें, प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु तूने हमारे गर्भ को आज आशीषित किया है, भर दिया है पिता। और आज बहुत सारे लोग गर्भ को धारण करने जा रहे हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग परिवार में अशांति से, उनके मेल विलाप के लिए प्रार्थना करता हूं। बीभू, अलीशा, नीलिमा, अल्बर्ट, प्रेमलता, शर्मिला, जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, भाईलेट, कांति, लॉरेंस, जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, उर्मिला, नीली, अंजना, जो लोग जिनका आज जन्मदिन है, स्वाति, मैं स्वाति के लिए प्रार्थना करता हूं कि बेटा उन्हें विश्वास का वरदान देना और जीवन के अंत तक निष्कलंक रखना, उनकी किसी भी कमी घटी को तू पूर्ण करना। प्रभु आज जितने भी परिवार में मेल मिलाप नहीं है, झगड़े हैं भाई भाई के बीच में, माँ बाप के बीच में, बेटा माँ बाप के बीच में, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तूने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार नहीं देता मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ। पिता हर घर में शांति देना, हर परिवार में अपना आशीष देना, अपना अनुग्रह देना, मेल मिलाप का आशीष देना, एक दूसरे को क्षमा कर पाए, एक दूसरे को माफ कर पाए, ऐसी कृपा देना, ऐसी अनुग्रह देना। आज प्रभु बहुत सारे लोगों के परिवार में मेल मिलाप का आशीष दे रहा है। बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे आज के बाद से। प्रभु का धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस वक्त प्रसव पीड़ा में हैं, जच्चा और बच्चा डरे हुए हैं, कुछ माताएं हैं जो इस वक्त जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं वो डरी हुई हैं। प्रभु कह रहा है कि डरिए नहीं, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। जितने लोग इस वक्त पूरे विश्व में जहां भी हैं, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि तू आज वादा किया है पवित्र आत्मा के माध्यम से तू उनकी सुरक्षा करेगा। इस वक्त धन्यवाद कीजिए प्रभु, जितनी भी गर्भ धारण की हुई महिला है जो इस वक्त प्रसव कर रही है या करने वाली है, प्रभु उन सबको आशीष दे रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है।
तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। हे पिता, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने तेरे बच्चे हैं उन सब के लिए पवित्र आत्मा की मांग करता हूँ। विश्वास का वरदान, वो तमाम भरवाने वाली आत्मा से हमें अलग रखना, भरवाने वाले लोग से अलग रखना, जो आपकी शिक्षाओं और आज्ञाओं को हमारे जीवन में गलत तरीका से ढोते हैं, जो पाप को पुण्य समझाते हैं, पुण्य को पाप समझाते हैं, बाइबल के वचनों को तोड़ मड़ोड़ के रखते हैं। प्रभु उन सारे लोगों से हमें बचाना और हमें विश्वास का वरदान देना। पिता, आपने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। तेरा धन्यवाद करते हैं, इस वक्त में हम सब में से बहुतों को तू स्पर्श कर रहा है। प्रभु का आत्मा इस वक्त भाई रोबिन को स्पर्श कर रहा है। डॉक्टर इरमा, प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। मनोरमा, प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। निशा, सुधा, एनी, कांता, मोनिका, बाशिल, मोनोलिशा, अभिलाषा, बहलेन, राहिल, प्रीति, मेधा, अस्रिता, मोहिनी, रोहिणी, नितिन, निशित, शाकेत, अनामिका, हर्ष, ग्रेश, प्रेम प्रकाश, ईशान, ईशिका, ईशा, मनीष, अनुज, अनूप, अनुपमा, सचिन, रेबिका, मरियम, रेजीना, बिपिन, प्रतीक, प्रेरणा, जेबियर, जोहन, अजय, प्रफुल्ल। प्रभु हम में से बहुत सारे लोगों को स्पर्श कर रहा है, अपने आत्मा से, अपने दान, अपने वरदान से भर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें इस सुंदर और आशीषित दिन के लिए। मैं अपने देश के तमाम पदाधिकारी, गैर सरकारी और सरकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरे विश्व में जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जितने चर्चेज हैं उनके फादर, बिशप, पादरी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु पूरे विश्व को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु जो ने आज तूने हमसे कराया उसको फिर से तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे यहाँ प्रार्थना योद्धा परिवार के माध्यम से जहाँ जहाँ रिट्रीट होने हैं, यहाँ जो हमारे आराधनालय में प्रोग्राम होना है उन प्रोग्राम को, और अन्य जितने प्रोग्राम और होने वाले हैं उन सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उसकी तैयारियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना है। इस पूरे मंथ को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु तू जानता हम अयोग्य है, हमें कुछ नहीं आता। प्रभु हमें संभालना, हमें संजोना, हर विपत्ति, हर बुराई से हमें बचाना, हमें प्रार्थना का बल देना, हमें वचन पढ़ने का सामर्थ्य देना, हमें आराधना की शक्ति देना, हमें ऐसी बुद्धि विवेक देना कि हम आपको खुश रख पाएं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना योद्धा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। जितने लोग हमें दान, दसवांश, श्रम के माध्यम से किसी प्रकार से हमारा या हमारे जैसे जितने सेवकाई हैं, चर्च हैं, उनका सहयोग करते हैं, प्रभु ने आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, भौतिक रूप से संपन्न किया, अपनी प्रज्ञा से भरे। प्रभु आशीष दे। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसे मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धा परिवार अगर आपके किसी भी काम आए
तो हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।